नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा में जिस तरह से बीते गुरुवार को अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर को आगे किया गया, देखा गया कि अवैध रूप से निर्मित मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद से इस क्षेत्र में हलचल देखने को मिली। पथराव नजर आया, आगजनी नजर आई, क्योंकि लोग यहां पर भड़कते हुए नजर आए, यहां तक कि पुलिस अधिकारियों पर ही हमला बोल दिया। स्थिति इस तरह से बन गई, हिंसा इस तरह से छिड़ गई कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा सरकार की तरफ से। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर सरकार लगातार कई कड़े एक्शन ले रही है और इसी बीच यहाँ पर तमाम खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि उत्तराखंड में सियासत को संभाल रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। पुष्कर धामी जिस तरह से यहां पर अहम फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में देखा जा रहा है कि पुष्कर धामी लगातार लोकप्रियता बटोरते हुए भी देखे जा रहे हैं। बीते कुछ महीने पहले, बीते साल ही हमने देखा कि किस तरह से उत्तरकाशी के टनल में 41 मजदूर फंस गए और उन 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में वह लगातार जद्दोजहद करते रहे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में वह कामयाब भी हुए। दूसरी ही तरफ देखा गया कि हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बिल है वो पास किया गया है और उसके बाद देखा गया है कि हल्द्वानी में हिंसा छिड़ती हुई नजर आई है। इसके बाद से देखा जाए तो सीएम पुष्कर धामी लगातार एक्शन में हैं और पुष्कर धामी चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए हम इस बार हिंसा के बारे में नहीं बल्कि पुष्कर धामी के परिवार के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। पुष्कर धामी जिस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनका राजनीतिक करियर काफी शानदार नजर आ रहा है, उस बीच यहां पर यह खुलासा हुआ है कि पुष्कर धामी इस मुकाम तक आखिरकार किस तरह से पहुंचे हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि जिस तरह से कहा जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और ऐसे में पुष्कर धामी के साथ खड़ी हुई हैं उनकी पत्नी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गीता धामी के बारे में। उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। गीता धामी हमेशा ही पुष्कर धामी के साथ नजर आती हैं, कदम ताल मिलाती हुई देखी जाती हैं। आपको जानकारी दे दें कि गीता धामी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें साफ तौर पर देखने को मिला है कि वह किस तरह से अपने पति को समर्थन देती हुई नजर आती हैं। उनकी पत्नी ही हैं जिन्होंने उन्हें 7वें आसमान पर पहुंचाया है। आपको बता दें कि पुष्कर धामी का जो परिवार है वह काफी साधारण जिंदगी बिताता है। उनकी पत्नी गीता धामी है। इनकी शादी 5 फरवरी 2011 में हुई थी। पुष्कर धामी और गीता धामी के 2 बेटे हैं। इनके बड़े बेटे का नाम दिवाकर सिंह धामी है और छोटे बेटे का नाम प्रभाकर सिंह धामी है। बात की जाए गीता धामी के बारे में, वे हमेशा अपने पति पुष्कर धामी को सपोर्ट करती हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खटीमा विधानसभा में प्रचार की कमान को बखूबी संभाला। यहाँ तक कि अपने पति के स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेदारियों को भी मैनेज करती हुई नजर आई, उन्हें सहयोग देती हुई नजर आई। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखती हुई नजर आती हैं। सोशल वर्कर के तौर पर भी इन्हें जाना जाता है। जनता के बीच उतरकर ये समस्या से रूबरू होती हुई नजर आती हैं। वहीं दूसरी ही तरफ आपको ये भी बता दें कि पुष्कर धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बन जाने पर इनका कहना रहा कि वे केंद्रीय नेतृत्व और उत्तराखंड जनता का धन्यवाद देना चाहती हैं। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड बहुत आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी भी चर्चा का विषय बनी रही हैं। आपने देखा होगा उन तमाम तस्वीरों में कि पुष्कर धामी की पत्नी गीता धामी भी काफी खूबसूरत है। सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरों को साझा करती हुई नजर आती है और साथ ही साथ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को भी लेकर अपनी बात खुलकर रखती हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।